नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले ही नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। थीम है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश, हर जिले में बनेंगे कमांड कंट्रोल रूम, दिन में 2 बार लेंगे होम आइसोलेशन वालों की जानकारी। हवाई सर्वे को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, जो कमरे से नहीं निकले वो उठाते हैं सवाल। इंदौर से जल्द मिलेगी ट्रेन सुविधा, अवंतिका, निजामुद्दीन और शिप्रा से होगी शुरुआत। कैमरे से टिकट चेक, बीमार होने पर बजर बजेगा। अब सामान्य की ओर नर्मदा का जलस्तर, उतर रहा पानी, 945 फीट पर नर्मदा नदी का जलस्तर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों ने तोड़ा दम रिकॉर्ड। 1424 मामलों की पुष्टि, संक्रमितों का आंकड़ा 64,914। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले चंदेरी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कटीले तारों में फंसा मिला चीते का शव। बता दें कि शव को वन विभाग चौकी विक्रमपुर में रखा गया है। खेत की बांगड़ में कटीले तारों में फंसा मिला चीते का शव। ग्राम इमलिया के पास मिला चीते का शव। बता दें कि कटीले तारों में फंसा हुआ मिला चीते का शव। चंदेरी में कटीले तारों में फंसा मिला चीते का शव। शव को वन विभाग चौकी विक्रमपुर में रखा गया है। खेत की बागड़ के कटीले तारों में फंसा मिला। ग्राम इमलिया के पास मिला चीते का शव। और बढ़ेंगे खबरों में, केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने इस बार जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें पबजी, बाइडू ऐप, लॉक, एमबी मास्टर, बाइक रेसिंग, लूडो और स्टार प्रमुख है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार को जानकारी मिली है कि बैन की जा रही ऐप्स के चलते भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। सरकार ने कहा कि हमें इन ऐप्स के संबंध में कई सूत्रों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिली थी कि ये एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर अनाधिकृत रूप से यूजर्स का डाटा भारत के बाहर भेज रही है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा में सेंधमारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने इन ऐप्स की देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इस वजह से पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया है भारत में। அதேதான் இது வராது. இரு, நான் லொகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்கேன், நான் வெளில வந்து நிற்கிறேன் பாரு. எங்க எடுத்தாதுடா? विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शरण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने शरण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचामृत पूजन पर रोक के साथ साथ श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग को घुसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आदेश दिया गया कि मंदिर समिति शरण रोकने के उपायों को तत्काल लागू करे। देखिए रिपोर्ट। महाकाल मंदिर को लेकर सुप्रीम फैसला। महाकालेश्वर में पंचामृत पूजन पर रोक। शिवलिंग घिसने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब आम श्रद्धालु नहीं करा पाएंगे पंचामृत अभिषेक। शासकीय पूजन में हो सकेगा पंचामृत पूजन। केवल दूध और जल ही चढ़ा पाएंगे श्रद्धालु। शिवलिंग पर घिसना और रगड़ना भी प्रतिबंधित।
विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शरण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शरण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचामृत पूजन पर रोक के साथ साथ श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आदेश दिया है कि मंदिर समिति शरण रोकने के उपायों को तत्काल लागू करे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह तक जाकर शिवलिंग को छूकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस बीच 2013 में उज्जैन की सारिका गुरु नामक महिला ने महाकाल मंदिर में हो रहे शिवलिंग शरण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तभी से लगातार सुनवाई के बाद मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो प्रारंभिक रूप से अभी फैसले की कुछ बातें पता चल पाई हैं, जिसमें खास तौर पर अब आम श्रद्धालु नहीं करा पाएंगे पंचामृत अभिषेक। शासकीय पूजन में हो सकेगा पंचामृत पूजन, केवल दूध और जल ही चढ़ा पाएंगे श्रद्धालु। शिवलिंग पर घिसना और रगड़ना भी प्रतिबंधित। दरअसल दूध, दही, घी, शक्कर और फलों का रस मिलाकर पंचामृत को तैयार किया जाता है। इसके बाद पूजन विधि में पंचामृत को शिवलिंग पर रगड़कर पूजन अभिषेक किया जाता है। कोर्ट ने आम श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन के दौरान शिवलिंग को रगड़ने और घिसने में पाबंदी लगा दी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। राजनीति का वो कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं। आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो इस बात की गवाही देती है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बहुत ही पसंद है। इससे पहले कि इस नजारे का समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गाँव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कहा कि मैं छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अध्ययन किया और परीक्षा दे रहे हैं। मुझे अभिभावकों के बहुत सारे संदेश आए, वो व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश हैं। इसके लिए मैं प्रदेशों के मुख्यमंत्री गणों का आभार प्रकट करता हूं। बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अपना अध्ययन भी किया और आज परीक्षा में भी वो बैठ रहे हैं और एसओपी जो जारी हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं और जिसमें अभिभावक बहुत खुश हैं और जो व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं से वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब हमको भरोसा हुआ है कि हमारा बच्चा सुरक्षित जो है एग्जाम देगा। इसके लिए मैं प्रदेशों के मुख्यमंत्री गण का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश मुख्यमंत्री गण से सभी से लगभग मेरी बातचीत हुई और वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने बच्चों को केंद्र तक सुरक्षित लाने में जो मदद की है और कर रहे हैं, उसके लिए मुझे प्रदेशों के मुख्यमंत्री गण को भी जो पूरी रुचि दिखा करके अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको मुझे अभिनंदन करना है, उनका मुझे आभार प्रकट करना है और अभिभावकों को भी मुझे शुभकामनाएं देनी है। और छात्रों को, मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप पूरी तन्मयता से इन परीक्षाओं को दीजिए। आज दूसरा दिन परीक्षाओं का सफलतम दूसरा दिन गया है और जिसमें छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी परीक्षाओं को दिया, बहुत आत्मविश्वास के साथ दिया। जिन छात्रों ने ये परीक्षाएं दी उनके अभिभावकों के भी मुझे संदेश आ रहे हैं और जो छात्र अभी इन आगे बैठना है जिन्होंने, उनके भी संदेश आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी डर था लोगों में, पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। तो क्योंकि कोरोना से लड़ना और आगे ठहरना नहीं है, स्थिरता नहीं है, इससे लड़ना भी और बढ़ना भी है। तो मुझे लगता है कि मेरी जेईई की सब बच्चों ने और बहुत
उसको कोरोना से लड़ भी रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस मिशन में आगे वो सफल भी हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नेवावर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बाढ़ के कारण बनी स्थितियों में से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सभी को इस आपदा से बाहर निकाल कर ले आएंगे। दरअसल देवास जिले के नेवावर में गत दिवस तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने थे और कई निचली बस्तियों में जलजमाव हो गया था। यहाँ फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त नेमावर में पहुंचे थे। उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल और विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। बाढ़ आई थी, हम सब लोग जानते हैं। इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनता तकलीफ में थी। हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था, लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुंचूं, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। नेमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी। जनता की तकलीफ देखी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पे लेके आए। लोगों की जिंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी और जो नुकसान हुआ है हम RBC 64 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और RBC 64 मिला के नुकसान की भरपाई करेंगे। दिल्ली में बैठक आयोजित की गई जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। भोपाल लौटने के बाद मीडिया से चर्चा की उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रक्रिया होती है। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम करने वाले उपचुनाव पर चर्चा, यही मूल विषय है। इतना ही नहीं, कोरोना और कांग्रेस पर हमला भी किया। क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाते हैं। जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। मैं ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे। अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है। और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है। निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हे दृष्टि से न देखें। अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब यह परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें। कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। सिलवानी में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास तेजी से कर रही थी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही थी, शुद्धता के खिलाफ युद्धम अभियान चलाया जा रहा था, भ्रष्टाचारी व भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी।
भाजपा को ये सब रात नहीं आया और उसने कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ में खरीदकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। लेकिन आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। वो तहसील के कुंडाली गांव में माधा सिंह पटेल के निवास पर आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बरेली विधायक देवेंद्र पटेल, पूर्व विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। 27 सीटों पर है, जिन्होंने जनता ने हमें 27 में से 26 सीटों पर बहुमत दिया था। इन्होंने पैसे में जनमत खरीद लिए, लोभ देके, लालच देके हमारे कांग्रेस के विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। अब जनता इसका जवाब देगी और जनता करारा जवाब देगी। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसानों के हित में पूर्व विधायक भी मैदान में उतर गए हैं। बसौदा ग्यारसपुर के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने कहा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एसडीएम कार्यालय ग्यारसपुर में किसानों के हित में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भारी बारिश में कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र में है और किसान आज परेशान है, दुखी है। क्या कर रही है भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? उन्होंने प्रदेश की सरकार पर कोई तंज कसे और किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और हमारी सरकार लड़ती रहेगी। जिले में सोयाबीन, उड़द और मूंग पर पहले कीट का प्रकोप हुआ, यानी कीड़े का प्रकोप हुआ और फसल तबाह हुई और बची कुची जो फसल थी वो अत्यधिक बारिश ने खत्म कर दी। हमारे कुछ सवालों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जब पिछली बार इसी मौसम में किसानों को नुकसान हुआ था और शिवराज जी विपक्ष में थे। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते गणेश विसर्जन जल समारोह की पुरानी परंपरा पहली बार टूटती नजर आई। हालांकि सभी ने शासन की गाइडलाइन के मुताबिक गणेश विसर्जन किया। राजस्व विभाग, पुलिस थाना, नगर परिषद के संयुक्त रूप से नगर के परिषद के वाहनों से परिषद के कर्मचारियों ने संपूर्ण नगर भ्रमण कर आम नागरिकों के घरों में विराजित गणेश प्रतिमाएं, कुल 250 प्रतिमाएं विधि विधान से एकत्र की गई और विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन वार्ड क्रमांक 15 कुंडिया स्थित नदी के किनारे बनाए गए कुंड में किया गया। अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजली निगवानी के बीच जराटोला के वन क्षेत्र में लगी भरने नदी के किनारे ग्रामीण नदी के किनारे कुछ बना रहे थे। तभी सुबह 4 बजे के लगभग छत्तीसगढ़ सीमा तरफ से हाथियों का दल आ पहुंचा। वहां रामचंद्र पाप के ऊपर हाथियों का दल हमला कर मौत के घाट उतार दिया और उसे मौके से उनके 3 साथियों ने भगाकर अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन के अनोखे तरीके से ग्यारसपुर नगर में घर घर जाकर अनाउंसमेंट कर पिकअप के माध्यम से घर घर से गणेश प्रतिमाओं को एकत्रित कर विसर्जन के लिए सिंध नदी ले जाया गया। प्रधान आरक्षक ने बताया कि कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइन के तहत इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी जिससे कि घाट पर भीड़ एकत्रित न हो। गणपति बप्पा से भक्तों के जयकारे लगाकर प्रार्थना की गई। कोरोना वायरस से जल्द देश और दुनिया को निजात मिले। कोविड के चलते दौर में प्रशासन द्वारा घर घर जाकर के गणेश विसर्जन की प्रति रोक लगी थी। कोई माने इकट्ठे न हो ज़्यादा है, तो इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की, गाड़ी की व्यवस्था की गई। गाड़ी के द्वारा घर घर जा कर के
गणेश प्रतिमाओं को एकत्रित किया गया जी, और घर घर से ला करके गाड़ी में रख करके सभी के लिए सिंध नदी पर लाए और उनके लिए विसर्जन किया गया। सीधी जिले के वनांचल क्षेत्र कुसमी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में लवलेश मिश्रा घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो हैंडल वहीं बंधवा दीजिए। हाँ वहीं। वो हैंडल हाँ हैंडल वहीं बंधवा दीजिए। हाँ वहीं। वो हैंडल हाँ हैंडल वहीं बंधवा दीजिए। हाँ वहीं। क्योंकि जितने अभी प्रारंभिक जो जानकारी है, जो परिवार के लोगों से भी बात हुई, जब वॉक कर रहे थे उस समय किसी को उन्होंने कुछ रोका है कि ड्रिंक करके पी करके जा रहे होते, तो उनमें से 2 लोग थे, एक दूसरे दिशा में गए, दूसरे भी थे, बाइक पे, और फिर जिसकी संभावना लग रही है। जबलपुर के नर्मदा रोड पर खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार में अचानक आग लग गई। आग तेजी से भड़की और कार धू धू कर चलने लगी। आग को देखते ही लोग आग लगने के कारण को लेकर आश्चर्यचकित हो गए। इसका वीडियो बनाने लगे और इसे फोटोग्राफ्स लेने लगे। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि कुछ जागरूक लोगों की वजह से तत्काल फायर ब्रिगेड को दूरभाष पर सूचना दी गई। इससे मौके पर कार की आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में प्रारंभिक तौर से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार के आगे का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। यारसपुर मुख्यालय पर बमोरा मोहल्ला की एक महिला 5 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। महिला के परिजनों ने बताया कि 5 दिन से शासन प्रशासन कोई व्यक्ति उनकी सुध लेने नहीं पहुंच रहा था। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, सब्जी, राशन के लिए तरस गए। 2 दिन से बच्चों ने चाय नहीं पी, ना ही खाना खाया। आपको बता दें कि आपको जिस महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वो महिला यारसपुर स्वास्थ्य विभाग में खाना बनाकर अपना पेट पालती थी। हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।